डेथ नोट पार्ट 2 की शुरुआत में लाइट के फादर जब घर आते हैं तो लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया गया तो वो उसके साथ क्या करेंगे, जिस पर उसके फादर लाइट को बताते हैं कि आधे लोग तो उसे मारने की डिमांड करेंगे, लेकिन आधे लोग ये पूछना चाहेंगे कि इसने ये सब किया कैसे। और ये सब सुनकर लाइट अब काफी टेंशन में आ जाता है और ये सब अब वो मिया को बताता है। और अब लाइट कीरा से कहता है कि अब हमें ये सब काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब एल के सके दायरे में उसने लाइट को भी शामिल कर लिया था। और अब इसीलिए एल अपने एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है। और जब लाइट को ये सब चीज पता चलती है तो वो अपने आप को नॉर्मल रखता है। अब लाइट जो कि उस बुक पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, अब मिया लाइट से अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे ये सब बुरे लोगों को मारने में काफी मजा आ रहा था, क्योंकि अब उनके लाइफ में एल अब एक रास्ते का कांटा बन चुका था और वो उसे चाह कर भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना ही उनका उसे नाम पता था और ना ही उसका कभी चेहरा देखा था। और तभी वहाँ पर उनको एक आइडिया आता है कि अब उन्हें एक ऐसे नोट बना लेना चाहिए जिसमें वो सारे एजेंट के नाम लिख लेंगे जो कीरा यानी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे ये होगा कि बाकी डिटेक्टिव्स कीरा से डर जाएंगे और शायद सरकार इस केस को बंद कर दे। ये सब करने के लिए मिया तो एग्री कर देती है, लेकिन लाइट ये सब करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो उन इनोसेंट डिटेक्टिव की बेवजह डेथ नहीं करना चाहता। और अब ये बात उसकी वो मिया भी मान लेती है। अब दूसरी तरफ डिटेक्टिव एल को ये बात भी पता चल जाती है कि कीरा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जो इंटरनेट या फिर टीवी पे दिखाए गए हैं। और यहाँ पर उसे एक बात की भी भनक लग जाती है कि कीरा सिर्फ उन क्रिमिनल्स को मार सकता है जिसे टीवी पे या इंटरनेट पे दिखाया गया है। दूसरी तरफ अब लाइट भी ये डिसाइड करता है कि वो अब कुछ दिन क्रिमिनल्स को नहीं मारेगा, लेकिन तभी वहाँ पर एक इंसिडेंट हो जाता है। जो भी डिटेक्टिव उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो छत से कूदकर अपनी सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये नाम तो लाइट ने डेथ नोट पर लिखे ही नहीं थे, लेकिन वो मर कैसे गई। और अब यहाँ पर ये केस काफी बिगड़ जाता है, क्योंकि अब तक तो लोग कीरा को एक मसीहा के रूप में देख रहे थे जो कि क्रिमिनल्स को खत्म कर रहा था, लेकिन अब लोग सोचेंगे कि कीरा ने उन इनोसेंट डिटेक्टिव्स को भी मार डाला। और अब लोगों में दहशत भी फैल गई कि वो अब किसी को भी मार सकता है। और अब इस बात पर लाइट काफी घबरा जाता है और वो उस एंजल ऑफ डेथ के पास जाता है पूछने की ये सब तुमने किया है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, किसी ने डेथ नोट पर उनका नाम लिखा था और मैं ऐसे ही किसी को नहीं मार सका। दूसरी तरफ लाइट के फादर कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर देते हैं कि अगर कीरा में दम है तो मुझे मार कर दिखाए, इन इनोसेंट लोगों की जान न ले। और अब ये न्यूज लाइट और मिया टीवी पर लाइव देख रहे थे और गुस्से में आकर मिया लाइट से कहती है कि तुम भी अपने फादर का नाम उस डेथ नोट पर लिख दो। अब लाइट मिया से काफी गुस्से में कहता है कि मैं अपने फादर को ऐसे कैसे मार सकता हूँ, तुम क्या पागल हो गई हो। एल जो कि काफी बड़ा डिटेक्टिव था और अब वो इस केस को काफी गहराई से एक्सप्लोर कर रहा था और अब वो देखना चाहता है कि कीरा अब लाइट के फादर को मारेगा या नहीं। और अब क्योंकि लाइट के फादर की डेथ नहीं होती है तो एल का शक अब यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो कीरा लाइट ही है, क्योंकि लाइट के फादर भी तो एक डिटेक्टिव हैं और उन्होंने इसे नहीं मारा। और अब इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रात को एल लाइट के पास जाता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है कि हो ना हो तुम कीरा ही हो। और अब वो उसे सवाल पे सवाल पूछने लगता है और एल वहाँ पर लाइट को अपना चेहरा भी दिखा देता है, लेकिन तभी लाइट वहाँ से उसे इग्नोर करके चला जाता है। और अब क्योंकि वो खतरा लाइट के सर पर था और वो न चाहते हुए भी एल को किसी भी तरीके से नहीं मार सकता था। और अब मिया लाइट से कहती है कि हमें इस केस से कैसे न कैसे करके यहाँ से निकलना होगा। और अब लाइट सोचने लगता है कि मैं एल को अपने रास्ते से कैसे हटा सकता हूँ। और अब वो मिया को बताता है कि मैंने उसका चेहरा तो देख लिया है और उसका ओरिजिनल नेम उसके फ्रेंड को तो जरूर पता होगा। और अब क्योंकि वो उस बुक से किसी को भी अपने वश में कर सकते थे तो वो अब उसके फ्रेंड का नाम उस बुक पर लिख देते हैं और उसे अपने वश में कर लेते हैं। और अब लाइट को यहाँ पर उस बुक का एक और रूल पता चलता है कि अगर कोई उस नोट को जला देता है जिस पर किसी इंसान का नाम लिखा हो तो वो तुरंत वापस से जिंदा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि सिर्फ ऐसा एक बार होगा। और अब इसके बाद वो लोग एल के फ्रेंड को अपने वश में कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका फ्रेंड भी एल का नाम नहीं जानता था। और लाइट उससे कहता है कि किसी भी तरह एल का रियल नेम पता लगाओ। तभी एल का फ्रेंड लाइट को बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, शायद वहाँ पर उसका रियल नेम रजिस्टर हो। इसके बाद लाइट एल के फ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी से एकेडमी में जाओ और उसका रियल नेम पता लगाओ। दूसरी तरफ हम लोग एल को देखते हैं अब जिसे पता चल जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है और अब उसे ये भी पता चल जाता है कि हो ना हो इसके पीछे लाइट का हाथ है और उसने उसके फ्रेंड को कंट्रोल में कर लिया है। इसके बाद रात को एल बगैर इन्फॉर्म किए लाइट के घर पहुंच जाता है और उसके वो फादर को बताता है कि आपका बेटा लाइट ही असल में कीरा है। और वो उसे बताता है कि उसने ही मेरे फ्रेंड को कंट्रोल में किया, लेकिन लाइट के खिलाफ कोई एविडेंस ना होने के कारण उसके फादर उसकी बात पर बिलीव नहीं करते हैं। एविडेंस के लिए एल उसके घर पर छानबीन करता है
है और उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि वो डेथ नोट वाली बुक भी उसे वहाँ पर नहीं मिलती है, क्योंकि मिया उस बुक को अपने साथ ले गई थी। इसके बाद दूसरी तरफ से एल का फ्रेंड लाइट पर फोन करता है कि मैं एल के एकेडमी तक बस पहुंच ही गया हूं और अब उसके पास काफी कम टाइम भी रह गया था। और जब एल का फ्रेंड उसका रियल नेम उसे बताने वाला होता है तभी उसका टाइम भी पूरा हो चुका था। दूसरी तरफ लाइट उसके एल के फ्रेंड का डेथ नोट भी ढूंढने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था और अब इसी वजह से एल के फ्रेंड की वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब क्योंकि एक और इनोसेंट की लाइट की वजह से डेथ हो जाती है, इसी बात से लाइट अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और जब अगले दिन लाइट एक पार्टी में जाता है तो वहाँ पर मिया उसे बताती है कि मैंने एल का फ्रेंड का डेथ नोट पढ़ लिया था और इसके अलावा उन एजेंट्स के नाम भी मैंने ही लिखे थे और तो और अब मैंने तुम्हारा नाम भी उस बुक में लिख दिया है। और वो लाइट के मरने के पैटर्न में लिखती है कि आधी रात को लाइट की हार्ट बीट बंद हो जाएंगी और उसी दौरान लाइट की भी वहीं पर डेथ हो जाएगी। और मिया उससे कहती है कि अगर तुमने वो डेथ नोट मेरे वाले कर दिया तो अब मैं तुम्हारे उस डेथ नोट को जला दूंगी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिया अपनी दोस्त के चक्कर में उसे फंसा रही थी उस डेथ नोट के लिए। और अब दूसरी तरफ एल को जब अपने फ्रेंड के डेथ के बारे में पता चलता है तो अब वो काफी निराश हो जाता है और वो काफी गुस्से में आ जाता है और अब वो लाइट के पीछे लग जाता है और वो एक जगह उसे पकड़ लेता है। और वहाँ पर एक सेफ खड़ा हुआ था और एल उस सेफ से कहता है कि तुम इस लड़के को पकड़ लो क्योंकि ये कीड़ा है। और अब वो सेफ बजाय लाइट को पकड़ने के वो एक रोड से एल के सर पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो कीड़ा को सपोर्ट करता था, क्योंकि पहले उन्होंने काफी सारे क्रिमिनल्स को मारा था। और मौके को देखकर लाइट वहाँ से भाग जाता है और वो भागते भागते मिया को अपने साथ ले लेता है और वो जाकर एक व्हील पर बैठ जाते हैं। और जब वो ऊपर जाते हैं तो वो व्हील वहीं पर रुक जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर काफी सारी पुलिस फोर्स आ जाती है। लाइट वहाँ पर मिया से कहता है कि हम एक होकर सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन मिया काफी लालची थी तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है। और मिया मौका देखते ही उस बुक को लाइट से छीन लेती है। और अब मिया वहाँ पर सोचती है कि ये बुक लाइट के पास थी तो उसने भी मेरा नाम इस बुक में लिख दिया होगा। और अब क्योंकि उन दोनों का नाम ही उस डेथ नोट में लिखा हुआ था तो तभी वहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और मिया की तो वहीं पर मौके पे मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को कोमा में पाता है। और वहाँ पर वो एक न्यूज़पेपर में देखता है कि काफी सारे क्रिमिनल्स की अब डेथ होने लगी है। और तब एल का शक लाइट पर था, लेकिन लाइट तो अब कोमा में था तो इसीलिए उन क्रिमिनल्स को अब कोई और ही मार रहा था। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब मिया ऊपर से गिर रही होती है तो वो बुक उसके हाथ से छूट जाती है और एक पेज जाकर की आंख में गिर जाता है। और वो डेथ नोट किसी और का नहीं बल्कि वो लाइट का ही था और इसी वजह से लाइट अब जिंदा बच गया है। और ये सब आइडिया लाइट का ही था। वो उस डेथ नोट में मिया का नाम भी लिख देता है और उसका पैटर्न लिखा है, अगर मिया ने उस बुक को लाइट से छीन लिया तो वो वहीं पर गिरकर मर जाएगी। और वो जो पेज है जिस पर लाइट का नाम लिखा हुआ है वो किसी कारण के चलते ही आग में जलकर जल जाएगा। और इसके साथ साथ वो काफी सारे क्रिमिनल्स के नाम भी उस डेथ नोट में लिख देता है। इसके बाद एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद खबर मिलती है कि उस डॉक्टर ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है। फिर वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को वो किताब भी मिल जाती है और उस बुक में वो काफी सारे बुरे लोगों को और क्रिमिनल्स का नाम लिख देता है। बाद में वो बूढ़ा आदमी उस बुक और लाइट के पास ले आता है और अब लाइट भी काफी ठीक हो चुका था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव एल को वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन आखिरी बार वो मिया के घर पर छानबीन करता है जहाँ पर उसे वो डेथ नोट मिल जाते हैं जिस पर सारे डिटेक्टिव्स और पुलिस वालों के नाम लिखे हुए थे जो अभी तक मर चुके हैं। और अब इसी वजह से सारा शक मिया के ऊपर आ जाता है और अब लाइट भी काफी ठीक हो चुका था और अब वो किताब भी उसके पास ही थी। और अब उसे एक चीज का पता चल जाता है कि आगे वो अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।